आदरणीय हमारे योगी जी भी जल्दी खाटू श्याम जी आ रहे हैं, ये भी आपके चैनल से बता दूं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उत्तराखंड से भी सरकारी बस कभी खाटू श्याम जी, नैनीताल से बस चलवाई, देहरादून से बस चलवाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी से हम ट्रेन चलवाने की तैयारी में हैं। आपकी आवश्यकता जब पड़ेगी देश को, समाज को, किसी संसदीय क्षेत्र को, क्या कन्हैया मित्तल जी तब राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे? राजनीति पहले इस प्रकार की घोषणाओं के लिए हमारे पुजारी जी, आदरणीय जितनी भी संस्थाओं के लोग थे, नेताओं के चक्कर काटते थे लेटर हेड पे लिख लिख के। अब कन्हैया मित्तल आता है, किसी कार्यक्रम में घोषणा कर देता, अगले दिन काम शुरू हो जाता है। जरूरी तो नहीं मुझे नेता ही बनना है, मुझे कहीं बिल्डिंग, आप बताओ असंध के अंदर हॉस्पिटल बनाना है, हम आवाज़ लगाते हैं, यहाँ के 100 लालों को जोड़ते हैं, हॉस्पिटल बन जाएगा। मुझे यहाँ से लड़ना पड़ेगा क्या चुनाव उसके लिए? देखिए, अगली चंडीगढ़ से लोकसभा की टिकट कन्हैया मित्तल जी की है। अच्छा, मुझे फिर देश का प्रधानमंत्री बना दो एक बार। मैं चाहता हूँ मैं देश का प्रधानमंत्री। आप चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। कहीं ना कहीं एक कन्हैया मित्तल का नाम विश्व के अंदर है, क्या आपको डर नहीं लगता? इतनी प्रकार की शक्तियाँ बढ़ रही है, आपके विरोधी भी संगठित हो रहे हैं। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप मंच के ऊपर मोदी योगी का नाम लेते हैं तो आप राजनीति की बात करते हैं। नहीं साहब, फिर तो मैं भाजपा का नाम लेता तब आप मुझे कहते। प्रश्न है, आप क्या मानते हैं कि यह युवाओं का राजनीति में क्या योगदान होना चाहिए? क्या युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय? क्या सनातन के कार्यक्रम में सनातन को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले भजन प्रवाहक या फिर जो भजन गाने में जो सहायता करते हैं जितने भी म्यूजिशियन हैं, उनको बुलाना चाहिए? इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्या सनातन के कार्यक्रम में सनातनी ही आना चाहिए या कोई भी आ सकता है? मैं खुल के कहता हूँ साहब, और इसमें गलत क्या है? जिसको अब पहले मांस खाएगा दिन में, जिस गाय का मांस खाएगा उसी को गाय को जय कैसे बोल देगा? अभी अगर मुसलमान है तो क्या मैं मस्जिद चला जाऊं? मेरा मित्र अगर ईसाई है तो क्या मैं चर्च में चला जाऊं? कहीं ना कहीं एक कन्हैया मित्तल का नाम विश्व के अंदर है, क्या आपको डर नहीं लगता? इतनी प्रकार की शक्तियाँ बढ़ रही है, आपके विरोधी भी संगठित हो रहे हैं। जो पहले कीर्तन के स्वरूप होते थे वो अधिक एक भावनात्मक दृष्टि से होते थे, अब जागरण दृष्टि से होते हैं कि सनातनियों को जगाने के लिए। उसी को लेकर विरोध भी होते हैं, आपके भी बहुत सारे विरोध होते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। इतनी भीड़ कोई पैसा दे के तो बुलाई नहीं गई साहब, और सब प्रेम के कारण आए हैं, तो उसमें गलत कौन है? अब जो लोग हमें बुलाते हैं उनको पता होता है कि क्या होने वाला है, वो अंधेरे में तो बुलाते नहीं हमें, और उनको ये भी पता है हम क्या गाने वाले हैं। कौन बात करेगा इसके बारे में? किसके पास समय पड़ा है? जो करता है उसको दबाने की बात करते हैं, और आज जब करी जा रही है तो उसको धर्म विरोधी लोग ही उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है या फिर जो हिंदू विरोधी गतिविधियां हैं वो अधिक हो रही है? किसको लेकर क्या कहेंगे? मैं छोटी छोटी झोपड़ियों में जाता हूँ हर मंगलवार, या जब भी मुझे समय मिलता है। क्यों जाता हूँ? उनको समझाता हूँ कि घर गया हुआ वापस आ जाएगा, गाड़ी गई वापस आ जाएगी, धर्म गया हुआ वापस नहीं आता। जब मुसलमान 5 समय नमाज पढ़ते हैं, जो कि एक कट्टरता का उनसे सीखने वाली चीज़ है, और हम हिंदू लोग हनुमान चालीसा तक हमको याद नहीं है, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। कुछ पुरानी मेहनत है आपकी, क्या विशेष कारण मानते हैं कि आज कन्हैया मित्तल पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में कन्हैया मित्तल है? इसके ऊपर क्या कारण मानते हैं? लेकिन हिंदू इस समय जागरूक बहुत है और जागना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुनः हिंदू को भारत भी छोड़ना पड़े। आज हम जिन शख्सियत के साथ हैं उनका परिचय आप सभी शहरवासी, सभी देशवासी, सभी विश्ववासी जानते हैं, जिन्होंने अपनी कम आयु में सनातन धर्म का भगवा ध्वज पूरे विश्व में लहराने का काम किया। आप सभी जिनसे परिचित हैं, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे बातचीत करना चाहूँगा आदरणीय कन्हैया मित्तल जी से। मित्तल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका धार्मिक क्षेत्र, संतों की नगरी असंध के इस धार्मिक नगरी में। जय सिया राम, जय श्री श्याम। आपके सभी श्रोताओं को प्रणाम मेरा। जी जी कन्हैया जी, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ही कम आयु के अंदर आपने पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म का भगवा ध्वज लहराया है? क्या कारण मानते हैं कि क्या कोई विशेष सनातनी का जो संगठित कृपा है बाबा श्याम की, कुछ पुरानी मेहनत है आपकी, क्या विशेष कारण मानते हैं कि आज कन्हैया मित्तल पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में कन्हैया मित्तल है? इसके ऊपर क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये भगवान की कृपा होती है, चुना जाता है इंसान इन कार्यों के लिए। सभी क्रांतिकारी हुए, सब ने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए, मगर भगत सिंह भी उन्हीं में से एक थे। उनका नाम आज अग्रगण्य है। उसी तरह सनातन के लिए काम करने वाले आज बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो भगवा ध्वज को लेकर चल रहे हैं। छोटा सा कीड़ी मात्र मेरा भी उसमें सहयोग है, उड़ल जाए मैं ये सोचता हूँ। और हिंदू अपने आप को पहचाने, हिंदू को गुलामी अपनाने की आदत पड़ी हुई थी, पहले मुग़लों ने, फिर अंग्रेज़ों ने, फिर अब गुलाम नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हिंदू
इस समय जागरूक बहुत है और जागना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुनः हिंदू को भारत भी छोड़ना पड़े। पहले कंधार में थे, पाकिस्तान में भी थे, बांग्लादेश में भी थे, अब आप देखिए वहाँ पर कौन है, हिंदू नहीं है। और जिस तरीके से माहौल है, कहते हैं कि सरकारें आती हैं बदलती हैं तो हिंदू मुस्लिम देश के अंदर होने लग जाता है। ऐसा नहीं है, विचारधारा की बात है। एक कमरे के अंदर 2 आदमी बैठे हैं एक धर्म के, 2 आदमी एक धर्म के बैठे हैं, एक आदमी एक धर्म का बैठा है और 100 आदमी एक धर्म के बैठे हैं। वो तीनों धर्म वाले अपने अपना नारा लगाएंगे तो आवाज़ कम आएगी, और वहीं 100 लोग एक साथ जय श्री राम बोलेंगे तो आवाज़ ज़्यादा आएगी। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी 2 को दबा रहे हैं या उनको परेशान कर रहे हैं। क्वांटिटी ज़्यादा है साहब। हम जैसे ही राम बोलते हैं सब मिलके तो आवाज़ ज़्यादा आती है, तो सामने वाले को लगता है कि ये तो हिंदुत्व, ये तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है। अपनी अपनी बात, अपनी कट्टरता की बात रखना सबका अधिकार है। जब मुसलमान 5 समय नमाज पढ़ते हैं, जो कि एक कट्टरता का उनसे सीखने वाली चीज़ है, और हम हिंदू लोग हनुमान चालीसा तक हमको याद नहीं है, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। कन्हैया जी, एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, चाहे वो इस्लामिक जिहाद की बातचीत, तो लव जिहाद के मामले पिछले दिनों देखने में आए, चाहे फिर ईसाई कर्ण, जिस प्रकार आपके द्वारा भी एक बड़ा धर्मांतरण को लेकर बड़ा आपके द्वारा अभियान चलाया गया है, उन बस्तियों में आप जाते हैं जहाँ धर्मांतरण अधिक होता है। एक तरफ उनके द्वारा भी पूरी बड़ी तरीके से धर्मांतरण को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा बागेश्वर धाम समेत अनेकों संत कहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है या फिर जो हिंदू विरोधी गतिविधियां हैं वो अधिक हो रही है? किसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू विरोधी गतिविधियां, आप इसे हिंदू विरोधी ना कहिए, ये हिंदू के खात्मे के लिए है। अगर हिंदू क्रिश्चियन बन गया है तो विरोध कहाँ रह गया? हिंदू ख़त्म ही हो गया। अगर लव जिहाद हो गया, हिंदू की लड़की मुसलमान को ब्याही गई, तो हिंदू कहाँ बच गया? वो तो मुसलमान हो गई। तो यहाँ हिंदू विरोध नहीं, हिंदुओं के खात्मों को बचाया जा रहा है। और धर्मांतरण के कई तरीके हैं। पहला तरीका, नशे में पड़े हुए बच्चों को नशा देने की लालसा में धर्मांतरण कर दो। दूसरा तरीका, गरीब बस्तियों में जाके उनकी ज़रूरत की चीज़ें, चॉकलेट, कंबल बांट के उनको फिर अपने धर्म की तरफ आकर्षित कर लो। तीसरा तरीका, मेडिकली हॉस्पिटल में जाके कोई गरीब आदमी 15 दिन से पहले तो एक्सीडेंट में किसी की चोट लगी आएगा नहीं, तो वहाँ की नर्स ही उसको बहला फुसला के पीछे से घर वालों को चर्च ले जाती है, आगे से दवाई फ्री में दे देती है, उसको धर्मांतरण फिर बदल जाता है। चौथा तरीका, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर फादर के पास चले जाओ तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है, पैसा ले जाओ या फिर अपनी काबिलियत ले जाओ, आपका एडमिशन नहीं होता। ये क्या है? कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है साहब। हिंदू को हिंदू रहने का हक है, हर किसी को है, लेकिन आज हिंदू को समझना पड़ेगा। मैं छोटी छोटी झोपड़ियों में जाता हूँ हर मंगलवार, या जब भी मुझे समय मिलता है। क्यों जाता हूँ? उनको समझाता हूँ कि घर गया हुआ वापस आ जाएगा, गाड़ी गई वापस आ जाएगी, धर्म गया हुआ वापस नहीं आता। और बात रही लव जिहाद की, तो आप देखो ना, नवरात्रों की रात होती है गुजरात में, मुसलमान बच्चे हिंदू नाम लेके डांडिया करने चले जाते। क्या जरूरत पड़ी है? अपनी बहन बेटियां तो नहीं लेके जाते वो, और कलावा भी बांधेंगे और वहाँ जाएंगे डांडिया में। क्यों? ताकि वो उनको इम्प्रेस कर सके और फिर घर बसा सके। कौन बात करेगा इसके बारे में? किसके पास समय पड़ा है? जो करता है उसको दबाने की बात करते हैं, और आज जब करी जा रही है तो उसको धर्म विरोधी लोग ही उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न भी यही है कि जो वर्तमान में कीर्तन के स्वरूप बदल गए हैं, पहले जिस प्रकार आपका अनुभव अधिक है, जो पहले कीर्तन के स्वरूप होते थे वो अधिक एक भावनात्मक दृष्टि से होते थे, अब जागरण दृष्टि से होते हैं कि सनातनियों को जगाने के लिए। उसी को लेकर विरोध भी होते हैं, आपके भी बहुत सारे विरोध होते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे जब जो लोग विरोध करते हैं उनको लेकर, या फिर जो स्वरूप बदले हैं, क्या वाकई में इस प्रकार के स्वरूप होने चाहिए कीर्तनों के, जिसमें एक अंदर लव जिहाद की बात हो, जिसके अंदर सनातन संगठन की बात हो, जिसके अंदर कहा जाए स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है? देखिए, खाटू श्याम जी के कीर्तन होते हैं। जहाँ मैं होता हूँ, मैं 2 पहलुओं पे काम करता हूँ, एक श्याम बाबा के प्रचार का, एक हिंदू धर्म के प्रचार का। अब जो लोग हमें बुलाते हैं उनको पता होता है कि क्या होने वाला है, वो अंधेरे में तो बुलाते नहीं हमें, और उनको ये भी पता है हम क्या गाने वाले हैं। और ना हमने किसी को कहा कि हमें बुलाओ, हमने तो किसी को चिट्ठी नहीं डाली कि हमें बुलाओ।
बात ये है कि भजन कीर्तन का जो क्राइटेरिया है वो हम ये देखते आए हैं, जिस प्रकार रामायण को हम अरुण गोविल जी के चेहरे से नहीं हटा सकते राम से, उसी प्रकार आज लोग विनोद अग्रवाल जी की श्रेणी को ढूंढ रहे हैं। वो श्रेणी ढूंढ रहे हैं नरेंद्र चंचल जी की, तो वो तो एक ही थे ना साहब, वो दोबारा कहाँ से आएंगे? वो नहीं आएंगे। आज लोग जो हैं, अब मैं खड़ा होकर गाता हूँ या मैं जो चीज़ गा रहा हूँ, इतनी भीड़ कोई पैसा दे के तो बुलाई नहीं गई साहब, और सब प्रेम के कारण आए हैं, तो उसमें गलत कौन है? या ये जो बातें उठा के लाते हैं, आपको भजन कीर्तन कौन उठाता है बात? जिसको कीर्तन से कोई लेना देना ही नहीं है, जो मंडलों से जुड़ता है नए कुर्ते पजामे सिलवाने के लिए, प्रसाद तो उसको भर के चाहिए, 2 रुपये उसने देने नहीं, वही जाके उसमें बोलता है, करना उसने खुद ने कुछ नहीं है, और उसके बाद जो करते हैं उनके लिए बोला जाता है। बात यही है कि किसी चीज़ का विरोध नहीं है, और जो विरोध कर रहा है उसका इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब उसको सनातन की जानकारी नहीं है जो विरोध नहीं, उसको जानकारी होगी, हम कैसे कह सकते हैं जानकारी नहीं है? वो जब जन्मा है, हिंदू है, तो जानकारी तो उसको होगी। ऐसा तो नहीं है सारा ज्ञान हमारे से शुरू होता है और हमारे पास ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसको जानकारी है, उसका वो विचार है कि भजन कीर्तन कैसा होना चाहिए। और ट्रोल करने वाले कहाँ नहीं होते आपके, वो आपको पोजीशन में बोलने वाले कहाँ नहीं होते, ठीक है, उनका काम है। लेकिन ये भीड़ तो पैसा दे के नहीं आई ना, और ये जो सुनने आए हैं ये झूठी तो नहीं है। कन्हैया जी, एक प्रश्न आपसे ये भी है कि जब सनातनियों के कार्यक्रम होते हैं, सनातन धर्म से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें जो योगदान होता है, ये जो भूमिकाएं होती है, वो भी सनातनियों की होती है। आमतौर पर देखा ये जाता था कि आपके द्वारा भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा की गई थी, खुलकर चर्चा की गई थी, और एक ही दूसरे समाज के द्वारा भी, कलाकार के द्वारा भी उस पर चर्चा की गई थी। आपका कहना ये है कि क्या सनातन के कार्यक्रम में सनातन को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले भजन प्रवाहक या फिर जो भजन गाने में जो सहायता करते हैं, जितने भी म्यूजिशियन हैं, उनको बुलाना चाहिए? इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्या सनातन के कार्यक्रम में सनातनी ही आना चाहिए या कोई भी आ सकता है? मेरा मित्र अगर मुसलमान है तो क्या मैं मस्जिद चला जाऊँ? मेरा मित्र अगर ईसाई है तो क्या मैं चर्च में चला जाऊँ? मेरा मित्र है, मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा जानकार हो सकता है। सनातन एक पद्धति है साहब, सनातन एक धर्म है। पुजारी तो फिर तो मंदिर से पुजारी नहीं होने चाहिए, तो फिर तो मौलवी भी आके यहाँ पे पूजा करा दें। सनातन का काम सनातन ही करेंगे। अब कलमा पढ़ना है, विवाह कराना है मुसलमान बच्चों का, तो ब्राह्मण को बुलाएंगे? वो बताओ। नहीं, ब्राह्मण को वो अपने मंदिरों के अंदर प्रवेश करने के लिए वर्जित कर देते अपने बच्चों को। तो फिर वही सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि जब हमारे ब्राह्मणों को उसके अंदर नहीं बुलाया जाता, क्यों? क्योंकि प्रवेश वर्जित है। तो हम हिंदू ही क्यों ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ वर्जित क्यों नहीं होता? मेरा मित्र हो सकता है, हाल ही में मास्टर सलीम जी मेरे पास आए, मेरे स्टूडियो में आए, मैं नहीं गया, मेरे पास आए, उनका मन हुआ कि मैं खाटू श्याम जी से जुड़ना चाहता हूँ, तो क्या उन्हें मना कर दूँ धर्म के आधार पे? ये आयोजकों ने देखना है ना, उसको बुलाना है कि नहीं बुलाना। आपकी तरफ से ये कहना है कि सनातन के कार्यक्रम में सनातनी आना चाहिए, खुलकर आप कहते हैं? मैं खुल के कहता हूँ साहब, और इसमें गलत क्या है? जिसको अब पहले मांस खाएगा दिन में, जिस गाय का मांस खाएगा उसी को गाय को जय कैसे बोल देगा? अभी हाल ही में आपने देखा एक आदमी ने बोला यूपी में कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, क्योंकि वंदे मातरम का मतलब होता है कि माँ को मैं वंदे कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। वो कहता है हम तो अल्लाह के आगे झुकते हैं, वंदे मातरम कैसे बोल दें? तो उसको क्या कहोगे आप? देश विरोधी तो कहोगे, देश के लिए कैसे हो सकता है? तो वही चीज़ है, सनातन का कार्य करने वाले सनातन, तो ये ब्राह्मणों के बच्चे कहाँ जाएंगे? हम पहले ही लुप्त हो गए साहब। गुरुकुल कितने होते थे, वो गुरुकुल कहाँ गए? क्यों कहाँ लुप्त हो गए? अब फिर उन्हें लुप्त कर दें। तो इसलिए जागरण के अंदर अगर गाना है, भजन गाना है, तो ज़रूरी है सनातनी होना चाहिए। बाकी तो किसी ने कला सुननी है या कोई सूफी नाइट करानी है या कुछ और कराना है, तो उसके लिए कलाकार अलग हैं। कन्हैया मित्तल जी, आप युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, अनेकों युवाएं आपसे प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का युवा हो या किसी भी वर्ग क्षेत्र या किसी भी जाति का हो, अनेकों युवा आपको फॉलो करते हैं। राजनीति के एक प्रश्न है, आप क्या मानते हैं कि यह युवाओं का राजनीति में क्या योगदान होना चाहिए? क्या युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, युवाओं को राजनीति का तो मुझे पता नहीं कि आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन युवाओं को अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने उसके लिए कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात कि राजनीति आप देश के अंदर कुछ भी कर लें,
देश को चलाएगी तो राजनीति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो वो भी चुन के जाएंगे, राष्ट्रपति हो तो वो आगे और चुन के जाएंगे। तो कुल मिला के देश को चला तो राजनीति रही है, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी और चीज़ के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्चे की तकलीफ़ है, कहीं कोई बच्ची के साथ गलत हुआ है, कोई दुर्व्यवहार हुआ है, उसके अंदर राजनीति नहीं चाहिए। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप मंच के ऊपर मोदी योगी का नाम लेते हैं तो आप राजनीति की बात करते हैं। नहीं साहब, मैं भाजपा का नाम लेता तब आप मुझे कहते, मैं वहाँ पर खड़ा होकर बोलूँ कि बीजेपी को वोट दो तब जाके हमारा धर्म बचेगा, तब आप मुझे कह सकते हो। मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ साहब। मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माथे पे तिलक लगा के रुद्राभिषेक कर रहे हैं। आज तक मुझे आप दिखाइए खोल के पन्ने किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की धोती पहनकर इस तरह से तिलक लगा के भोलेनाथ के आगे कभी नतमस्तक हुआ हो। 72 साल की उम्र में -3 डिग्री में केदारनाथ में जा रहा है। हम अपने घर के बुजुर्ग को ना भेजें, क्यों जा रहे हैं? सनातन के लिए। उन्होंने जागरूक किया। फिर योगी जी देखो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी एक मस्जिद के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया था यूपी में, मस्जिद भी गई, झंडा भी गया और झंडा टांगने वाले भी गए। तो यार ये क्या हो रहा है? जी, इसी प्रकार समाज हित के लिए, धर्म हित के लिए, राजनीति में अच्छे लोगों के लिए जब आपके कहीं लगता है, कहीं ना कहीं लगेगा ही, आपकी आवश्यकता है जब पड़ेगी देश को, समाज को, किसी संसदीय क्षेत्र को, क्या कन्हैया मित्तल जी तब राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे? राजनीति में मैं जो काम कर रहा हूँ इस समय बहुत बड़ा कर रहा हूँ। एक सांसद बनना हो सकता है, बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं एक क्षेत्र का नहीं हो सकता, मैं तो पूरे देश का हूँ। और मैं जो काम कर रहा हूँ पूरे देश के लिए कर रहा हूँ। राजनीति ना तो मेरे बस की थी, ना बस की है, ना बस की होगी। और बात रही, लोग जोड़ देते हैं कि इतने बड़े बड़े नेताओं से मिलता है, मुख्यमंत्रियों से मिलता है, तो शायद ये भी राजनीति में जाएगा। हमारे दर्शक चर्चा कर रहे थे कि अगली चंडीगढ़ से लोकसभा की टिकट कन्हैया मित्तल जी की है। अच्छा, मुझे फिर देश का प्रधानमंत्री बना दो एक बार। मैं चाहता हूँ मैं देश का प्रधानमंत्री। आप चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ, आपके प्रशंसक चाहते हैं कहीं ना कहीं। मेरे प्रशंसक चाहते हैं तो देखो, मैं प्रशंसकों का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्हीं से हम हैं साहब, बिना प्रशंसकों के हमारा क्या है। लेकिन बात ये कि राजनीति में जाना, तो मैं भजन कब करूँगा? फिर मेरा जन्म तो भजन के लिए हुआ है, राजनीति के लिए नहीं हुआ साहब। मेरे पास और भी काम है। मैं पर्सनली लोगों को जोड़कर लोगों की सेवा कर सकता हूँ। ज़रूरी तो नहीं मुझे नेता ही बनना है। मुझे कहीं बिल्डिंग, आप बताओ असंध के अंदर हॉस्पिटल बनाना है, हम आवाज़ लगाते हैं, यहाँ के 100 लालों को जोड़ते हैं, हॉस्पिटल बन जाएगा। मुझे यहाँ से लड़ना पड़ेगा क्या चुनाव? उसके लिए मेरी शक्ति इतनी बड़ी है कि आप मुझे हरियाणा के अंदर जहाँ मर्जी बताओ क्या बनाना है, मैं वहाँ के लोगों को आह्वान करूँगा, वहीं बना दूंगा। वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी शक्तियाँ लगातार कहीं ना कहीं अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से संपर्क आपका है, कहीं ना कहीं एक कन्हैया मित्तल का नाम विश्व के अंदर है। क्या आपको डर नहीं लगता? इतनी प्रकार की शक्तियाँ बढ़ रही है, आपके विरोधी भी संगठित हो रहे हैं। वो मुझे जानते हैं साहब, खाटू वाले के भजन गाता है ये, इसके सिवा क्या मेरी आइडेंटिटी है? और जो बाबा के भजन गाता है उसको काहे का डर? उसको तो बाबा साथ चलता है, कोई भी गा ले। और बात रही मुख्यमंत्रियों की, तो वो भी कहीं ना कहीं बाबा के सेवक ही हैं। आज हमने धामी जी को कह के देहरादून से पहली बार, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उत्तराखंड से भी सरकारी बस कभी खाटू श्याम जी, नैनीताल से बस चलवाई, देहरादून से बस चलवाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी से हम ट्रेन चलवाने की तैयारी में हैं। पहले इस प्रकार की घोषणाओं के लिए हमारे पुजारी जी, आदरणीय जितनी भी संस्थाओं के लोग थे, नेताओं के चक्कर काटते थे लेटर हेड पे लिख के। अब कन्हैया मित्तल आता है, किसी कार्यक्रम में घोषणा कर देता, अगले दिन काम शुरू हो जाता है। तो यही तो बल श्याम बाबा का है, यही तो बल जनता का है। ये जो आप पूछ रहे थे कि इस कीर्तन का स्वरूप कैसा हो गया है लोगों को, अगर ये स्वरूप नहीं होगा तो काम कैसे होंगे? और बात रही भजन कीर्तन की, तो बाबा का दरबार लग रहा है, लोग आते हैं, बाबा के तो आगे झुक रहे हैं, किसी और के आगे थोड़ा ना झुक रहे हैं, बाबा से ही जुड़ रहे हैं। जो लोग नहीं जानते थे बाबा को, आज वो भी जानते हैं। आदरणीय हमारे योगी जी भी जल्दी खाटू श्याम जी आ रहे हैं, ये भी आपके चैनल से बता दूं। तो वो इसीलिए आ रहे हैं कि दुनिया, पूरा यूपी खाटू आ रहा है। राष्ट्रपति जी जाकर आई, कितना बड़ा मायना है साहब। अब बाबा के दरबार में लोग आ रहे हैं, तो ये तो इससे बड़ी खुशी क्या है हमारे लिए? जी बिल्कुल। तो कन्हैया मित्तल जी बातचीत हमारे साथ कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न, कन्हैया मित्तल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप असंध शहरवासियों को? शहरवासियों ने बड़ा प्यार स्नेह आज के कार्यक्रम में दिया, शाम युवा मंडल के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक भव्य आयोजन आज के संकीर्तनों में अपने को देखने को मिला। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आए हुए सभी भक्तों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। असंध धर्म की नगरी है और यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं, सेवादारों की कमी नहीं, और जिस तरीके से यहाँ पर
ये लोग कार्य कर रहे हैं, इतना भव्य आयोजन मैंने भी नहीं सोचा था संघ के अंदर होगा। और यही कहूँगा कि ऐसे ही आप सहयोग करते रहें, साथ चलते रहें। जो भी कार्य कोई धर्म से रिलेट हो, आप अगर सहयोग नहीं कर सकते तो निंदा मत करिए, जुड़िए कार्य में। ये प्रभु का काज है, जो इसमें जुड़ता है वो पार लग जाता है। खेवट ने कितना सा कार्य किया, बिलनीस ने कितना सा कार्य किया, लेकिन देखो आज हम बिलनी को याद करते हैं। प्रभु तो वनवास में थे, लेकिन वनवास के अंदर वनवासी को उसने बेर खिला दिए। अगर इसका दूसरा पहलू देखो तो एक वनवासी को बेर खिला दिया, वो अमर हो गई। एक केवट जो टूटी हुई नाव में बैठा था, उसने राम जी को बिठा के उन्हें पार लगा दिया, वो अमर हो गए। तो आप भी अगर सहयोग करते हैं तो ये आपकी पीढ़ियों को याद किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हिंदू को जगाने वाले हर घर भगवा, जो कहते हैं कि घर घर भगवा हो, भगवान श्री राम जी की भगवा ध्वज लहराने के लिए एक संकल्प लेकर चलने वाले भजन प्रवाहक कन्हैया मित्तल जी आज श्री श्याम युवा मंडल असंध के माध्यम से असंध के अंदर भव्य श्री श्याम भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर कन्हैया मित्तल जी पहुंचे और तमाम विषयों पर, सनातनियों के विषयों पर खुलकर कन्हैया मित्तल जी ने बातचीत की। तो बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी, आपका और श्री श्याम युवा मंडल को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल गोयल मेरा नाम है, युवा भारत असंध आप देख रहे हैं और कैमरे के पीछे अनुराग कोशिका। वीडियो को शेयर कर अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।